हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं तान्या खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में, जिसका आज का टाइटल रहने वाला है कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस है आफ्टर बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद। ठीक है, तो अभी मेरा एडमिशन हुआ था। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो एडमिशन लेने के बाद मेरे क्या क्या मुझ में चेंजेस आए, मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए, या फिर कितना बर्डन आया, या फिर कितना लोड मैं ले रही हूँ, या बहुत सारी चीज़ें जो कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं, जो एडमिशन लेने से पहले सोचते हैं कि क्या हमें बर्डन आएगा, क्या बहुत ज़्यादा लोड होगा, क्या हम कवर अप कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो उन सब के डाउट मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है? क्योंकि जब हम किसी भी फील्ड में उतरते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ, हमें इस फील्ड में जाना है, तो उससे पहले आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तभी आपको कदम उठाना चाहिए। तो इसलिए हम बात करने वाले हैं कि क्या-क्या लोड आपके ऊपर आने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग होता क्या है? कैसे-कैसे प्रोसेस होता है? कितने साल का कोर्स होता है? और कितना लोड आपके ऊपर पड़ता है कि आप सर्वाइव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपनी वीडियो में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनता है। आपके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। ठीक है? तो बात करते हैं जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। तो मैंने एडमिशन का सोचा कैसे, मैं बस ऐसे ही पता नहीं कहाँ से किसने बोला मुझसे फर्स्ट टाइम, तो मुझे तो ख़्याल नहीं किसने मुझसे बोला था, बट मेरे को दिमाग में आ गया एडमिशन लेने से 2 साल पहले कि हाँ, मुझे बीएससी नर्सिंग करना है। मैं यही बोलती थी फैमिली में कि मुझे बीएससी नर्सिंग करना है। पापा बोलते थे नहीं, बीएमएस कर लो, बीएएमएस, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें संस्कृत है। मुझे चीज़ें रटने का मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं रट नहीं सकती कोई भी चीज़, इसलिए मैं उसमें फेल ही हो जाती। इसलिए मैंने बीएएमएस नहीं, मुझे बीएमएस नहीं करना, मुझे बीएससी नर्सिंग ही करनी है। तो क्योंकि उसके स्कोप भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी आपको फील्ड मिल जाती हैं आगे आगे जाकर कि आपको कहाँ जाना है। तो मेरे को बीएससी नर्सिंग करना था। फिर धीरे-धीरे मैंने एक बार सोचा कि एडमिशन लेते हैं। तो एडमिशन लेने का मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हाँ, किस मंथ में एडमिशन होते हैं, कब फॉर्म आते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक दिन मैं सर्च कर रही थी, तब मुझे जाके पता नहीं कौन-सा वो एप्लीकेशन था, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे बताया कि जनवरी से एडमिशन होने स्टार्ट हो जाएँगे। तो मैंने उनकी फिर उनके मेरे पास कॉल आने लगी बार-बार। तो फिर मुझे लगा कि शायद फ्रॉड भी हो सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं कि मैं एक ही बार में किसी की बातों में आ जाती हूँ, उनको थोड़ा-सा सोचती हूँ मैं हर चीज़ के लिए। तो फिर मैंने धीरे-धीरे फिर मैंने एप्लीकेशंस पर देखा, यूट्यूब पर देखा। यूट्यूब पर देखने के बाद मुझे पता चला कि एग्ज़ाम फॉर्म अप्रैल में निकलेंगे, फिर जून में पेपर होगा। तो मैंने सोचा कि अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ मुझे मालूम हुआ कि हमें थोड़े बहुत तो एग्ज़ाम में नंबर लाने पड़ेंगे। तो जब मैंने यूट्यूब पर देखा तो मुझे पता चला कि हाँ, आपको थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए भी आपको नंबर लाने पड़ेंगे। तो मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और जब मुझे धीरे-धीरे पता चला कि हाँ, इसमें गवर्नमेंट में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो फ्री में पढ़ाई हो सकती है। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दिया, और मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी। मैंने वक़्त दिया काफ़ी पढ़ाई को। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद धीरे-धीरे प्रोसेस हुआ कॉलेज जाने के लिए। तो मैं अगस्त में कॉलेज चली गई थी। जब मेरा फर्स्ट डे था, मैं फर्स्ट डे की बात बताती हूँ। जब मैं फर्स्ट डे गई कॉलेज, तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। बहुत ही ज़्यादा बुरा, इतना बुरा एक्सपीरियंस मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। वहाँ गए और मतलब पूरा दिन बैठे रहो बस, मतलब टीचर्स आ रहे हैं, पूरा 1 घंटे का लेक्चर हो रहा है आपसे। आपको इंट्रोडक्शन, चलो इंट्रोडक्शन तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1-1 घंटा बैठे रहना एक जगह मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल था। चलो ठीक है, वो चीज़ भी हटाओ। फिर हम बात करते हैं पढ़ाई की, कि पढ़ाई का क्या बर्डन हुआ। तो पहले तो दिन तो मुझे जाके ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अब कॉलेज ही नहीं जाना। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, अब एडमिशन लिया है तो कॉलेज जाना पड़ेगा। फिर मैं धीरे-धीरे कॉलेज जाना स्टार्ट किया। हमें पता चला सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। तो एक सेमेस्टर होता है 6 मंथ का। तो 6 मंथ में आपको 4 सब्जेक्ट अभी है हमारे फर्स्ट सेम में। लेकिन 5 पढ़ाए जाते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हमें फर्स्ट सेम में पढ़ाया जाता है। तो हमारा 4 सब्जेक्ट हो गए। सा 4 सब्जेक्ट आपको 6 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करने होते हैं, और जिनका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मतलब लोड तो होता है, बट आपको वो चीज़ करने की आदत हो जाती है, और आप फिर आपको
प्रेज़ेंटेशन देनी होती है और अपना असाइनमेंट बनाने होते हैं, तो उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा था वाक़ई, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हैबिट में आ गया है। अब मैं इतना लोड नहीं लेती, लेकिन स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा मतलब था कि अब क्या कर लिया, लेकिन नहीं, आपको टाइम तो हर चीज़ में लगता है। अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व होते हो, जाते हो, तो आपको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, लेकिन पूरे 4 साल सर्वाइव नहीं करना होता है। स्टार्टिंग में आपको वो चीज़ें एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन धीरे-धीरे आपके हैबिट में आ जाता है। फिर वो काम आपको पता चल जाता है कि हाँ, आप ईज़ी तरीके से कैसे कर सकते हो। असाइनमेंट को ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब पहला असाइनमेंट बनाया था, तो मैंने बहुत फूल पत्ती बनाई थी, बट मैंने फिर छोड़ा कि नहीं, नंबर सिर्फ़ पढ़ाई के मिलने वाले, क्या आपने इसमें कंटेंट रखा है, कितना आपको उसके बारे में पता है, बस बात खत्म। फूल पत्ती कोई नहीं देखने वाला, तो इसलिए थोड़ा बस बस आपको जो उसमें डाल रहे हो, उसके बारे में आप अच्छे से सीख लो, पता कर लो, फिर उसके बाद आपको नंबर मिल जाएँगे। तो इसलिए ज़्यादा मतलब सजाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? असाइनमेंट हो गए, आपकी प्रेज़ेंटेशन हो गई, उसमें भी ज़्यादा आपको मेहनत सिर्फ़ आपको सीखने पर करनी है, लिखने पर, इन सब चीज़ों में नहीं करनी। नोट्स आपको बनाने होते हैं, कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है कि आपसे नोट्स बनवा रहे हैं, ये नोट्स कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में सारे नोट्स हमारे टीचर प्रोवाइड करते हैं, सारे यूनिट के उनको नोट्स चाहिए होते हैं, तो मैंने अभी तक तो सारे नोट्स ही बनाए हैं, है ना, फिजियो, सोसो, साइको, तो सारी बुक अभी 6 महीने हो गए हैं एडमिशन लिए हुए वो, और मेरे को मेरा परसों या 1 हफ्ते बाद मेरे एग्ज़ाम है, परसों मेरे इंटरनल, सेकंड इंटरनल है। आप सोचो, 6 महीने में 2 बार इंटरनल हो गया, डेली टेस्ट होते हैं, और फिर अब ऑफ़िशियल एग्ज़ाम होने वाले हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो कितना ज़्यादा सर्वाइव करने की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं उसके साथ-साथ यूट्यूब भी मेंटेन करती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस उस तरह से उसको लेके चलते हैं। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरे को एडजस्ट होने में कितना टाइम लगा, बट अभी मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, मुझे बहुत खुशी है। चलो, जिस चीज़ में हम थोड़ा-सा स्ट्रगल करते हैं, उसी चीज़ में हमको जल्दी कामयाबी मिलती है। अगर आप स्ट्रगल ही नहीं करोगे, तो आपको कामयाबी आसानी से नहीं मिल सकती। तो मैं तो इसी चीज़ पर ट्रस्ट करती हूँ कि जितना स्ट्रगल करने को मिलेगा, उतना ज़्यादा हम लाइफ में आगे जाकर सोचेंगे कि हाँ, हमें आज ये चीज़ मिली है, तो स्ट्रगल करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो तो ज़्यादा आपको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अगर एडमिशन लोगे, तो उसके बाद आपको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, बट आपका हो जाएगा। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश मैं तो कवर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को इंग्लिश आती थी, इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक थी मेरी, तो मुझे सेंटेंस बनाने आते हैं। आपको जब एग्ज़ाम देते हो, तो आपको वहाँ सेंटेंस बनाने आने होने चाहिए। सेंटेंस बनाना सीख गए आप, तो आपको सिर्फ़ कंटेंट पता होना चाहिए दिमाग में कि हाँ, अगर आपको आगे के लीवर बनाना है, लीवर के बारे में आपको फंक्शन बताने हैं, एना में आ गया, फिजियो में आ गया, तो लीवर के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको टीचर बताएँगे, ठीक है? उसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिमाग में रह गया कि हाँ, ये 22 जूस सीक्रेट करता है, ये ऐसा होता है, इतना यहाँ लोकेटेड होता है, इतना इसका वेट होता है, तो आप बस सेंटेंस हिंदी में आपके दिमाग में है, इंग्लिश में सेंटेंस वाइज़ आप लिखते चले जाइए। तो ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है? रही बात मेरी कि मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, तो मैं जो मेरा पार्ट टाइम होता है, मैं उसमें यूट्यूब अपना फ़ॉलो करती हूँ, और बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेती हूँ, और मैं क्लास में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आती हूँ। तो इसमें ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल ये बात दिमाग से निकाल दें कि बहुत ज़्यादा लोड है, बट हैबिट हो जाएगी, ठीक है? उतना ही अच्छा ये कोर्स भी है। ठीक है? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अब आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मैं देने वाली हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।